चाहता हूं कि हमारे मध्य उपस्थित हैं एक और हमारी तरह बहुत ही कम वजन के हास्य के धुरंधर कवि जो हमारे मध्य राजस्थान से आते हैं भरतपुर से। नाम भी उनका बड़ा अलग सा है, बाबूलाल दीगिया। दीगिया कहते हैं जो डीग मारता है लंबी लंबी, शायद वहां से इन्होंने इस नाम को लिया है। तो मैं चाहता हूं 4 पंक्तियां उनके लिए भी पढ़ दूं। देखो सब कवि की कुछ न कुछ सच्चाई होती है, उनके बारे में क्या कहूं, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे और कवियों को भी उठाना है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये किसी के जन्मदिन की एक मीठी केक है, ये किसी के जन्मदिन की एक मीठी केक है, देखने में भोले भाले चेहरे से नेक है, रात के भोजन को पत्नी लाए ताजा कह के जब, रात के भोजन को पत्नी लाए ताजा कह के जब, जो उसे भरपेट खाने उन्हीं में से एक है भाई बाबूलाल दीगिया जी। हाँ माइक ऊंचा करना आवश्यक है भाई, और आगे से थोड़ा कवि सम्मेलनों के माइक में दोस्त अगर कवित्री होती तो ये माइक अब तक आप ऊंचा आ करते, क्योंकि ये तो कवि है। क्या बात है, माइक वाले तुरंत लीजिए साहब। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, आप सबको मेरा प्रणाम। बिल्कुल सीधे हैं आप। मेरे भाई साहब जब जिस कवि को उठाते हैं, जब यही कहते हैं कि मैं अब उस कवि को उठा रहा हूँ। अरे भाई तुझे उठाना तो सीनियरिटी से उठाते, पहले पदम जी को उठाते, फिर मुझे उठाते, फिर लेकिन जिसने हमको उठाया, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हे भगवान इसको तू उठा। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी बात और कहने जा रहा हूँ साहब, ये जितने कवि हैं ना सब पढ़े लिखे विद्वान कवि हैं। अच्छा, कोई शब्द डिग्री शुदा है, मैं मात्र 8वीं पास पढ़ा कवि हूँ। कोई शब्द ऐसे मेरे मुख से निकल जाएं तो आप मुझे माफ कर देना। माफ के अलावा मेरे करोगे क्या तुम? और ये जितने पढ़े लिखे कवि है ना, पढ़ लिख के ने कोई तीर तो मार ना लियो कर कबता रहे भाई, मैं 8वीं पास कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और ये जितने कवि है ना साहब सब झूठ बोलते हैं। एक मेरे भाई साहब अभी वो की कविता पढ़ रहे थे, पाम कांप रहे थे, हम पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे। यार क्या जरूरत है, यहाँ गाड़ ले। ऐसे ही इनकी वोट की कविता सुन रही थी, इनकी धर्मपत्नी भाई साहब जो भोपाल से पधारे, इनकी पत्नी इनकी गोद की कविता सुन रही थी और ये पढ़ रहे थे कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तो घरवारी ठाड़ी है कि बोली बोल रंदर चड्डी बनान बदले तो 15 दिन है। तो साहब मेरी भी धर्म पत्नी ने कहा मेरे से बोल तेरी उम्र 60 साल की है, ये हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कहा क्या लिखूं? बोल वोज लिख। मैंने वही में बोझना है तो मैं वोज का लिखूंगा। अरे बोल श्रृंगार लिख। मैंने कहा भगवान ने मेरा रंग रूप पहना दिया तो मैं श्रृंगार का लिखूंगा। अरे बोल गीत लिख। मैंने कहा मैं गीत कभी नहीं लिखूंगा। मेरे देश में साहब ऐसे गीत चले जो मेरे देश का बंटा ढार कर दिया। ये गीत जब मैं छोटा था मेरा बाबा मेरे से कहता बेटा गीत का, सच बता रहा हूँ साहब, अगाने थे अगाने जलते गाँवों में। बोल बेटा गीत गा, मौका धरते गीत गाते, काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइए बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूँगा बेटा गीत गाता, पता नाती क्या गाता है? सरकाले खटिया जाढ़ो लगे, जाढ़े में बलमा प्यारो लगे, गर्मी में दुश्मन लगेगा साहब। ताऊ तू बता, जाड़े में ज्यादा प्यारो लगे ना बलमा। ऐसे से गीत चले था। ये गीत तो ऐसे चलो, मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माउनी मिले सतना, यहाँ जाती अलीगढ़ में कितने चाहिए यहाँ चले जाती। जय हो मेरे भैया की ये गीत ऐसा चले साहब। बोल तू जहाँ कहीं होगी मैं सुनते सुनते आ जाऊंगा। मैं कुत्ता है का साहब? ये गीत ऐसे चले, बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने के भले मान से मिल गई तो कुआं में करके मर जाएगा का? अरे तो
तो मैंने मेरे धर्मपत्नी से कहा मैंने कि मैं गीत वीत नहीं लिखूंगा, मैं तो वो लिखूंगा जो देखता हूँ साहब, जो आंखों से देखता हूँ वो लिखता हूँ। ये कवि है साहब, ये सब ये कहने भाई साहब मैंने वो लिखा है, दिल से लिखा है। गीतकार भी यही कहता है दिल से लिखा है। कितने झूठ बोलते हैं भाई साहब, दिल पे किताब कॉपी धर दो लिख दो का। मैं तो भैया हाथ से लिखूं जब कछु लिख रहा हूँ। जो लिखता हूँ साहब मैं हाथ से। तो देखिए साहब सुबह सुबह का वक्त तो मैंने कविता हाथ से लिखी है। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेकर मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अभी सुनते हो? अरे मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई। क्या बात कही है। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरे एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। बहुत अच्छे। अच्छा साहब मुझे विधवा चाह रहे हो बनाओ घरवारी है, तुम खुशी में ताली बजा रहे हो यार, कम से कम यही जमाना था। पर साहब इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करनी? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन तुझे। क्या कहने। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर ठीक है तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा। क्या कहने? मैं तो जो देखता हूँ वो लिखता हूँ।